टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मार्केटिंग मिक्स। जैसा कि हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर्स में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर्स में हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स अगर मैं बोलूँ तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो मार्केटर के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है ताकि वो मार्केटिंग के फील्ड में क्या कर सके, सक्सेस अचीव कर सके। और फर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स को यूज करती है कंज्यूमर्स तक गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए, टाइमली गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो मार्केटिंग मिक्स में नॉर्मली 4 P's को इंक्लूड किया गया है, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड प्लेस मिक्स। अब ये कहा गया है कि हमेशा प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाता जिसको हम बेच रहे हैं, बल्कि सेटिस्फेक्शन को ही क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो आज के टाइम में मार्केटर को सक्सेस करने के लिए एक ही चीज को ध्यान में रखना है, वो क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब उसके लिए पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, ताकि हम बेस्ट तरीके से कंज्यूमर्स की नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। एक जो कस्टमर ओरिएंटेड फर्म है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है ताकि वो कस्टमर को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो इसलिए जितने भी फंक्शंस इफेक्टिवली परफॉर्म किए जाते हैं मार्केटर के द्वारा, उनको हमने एक नाम दे दिया, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। द टर्म जो मार्केटिंग मिक्स की है वो पहली बार और यूज की गई थी प्रोफेसर नेल एशबॉर्डन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, जो लंदन में है। उनके अकॉर्डिंग ये जो टर्म यूज करने की जो इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी वो डॉक्टर जेम्स कॉलिटन से मिली थी। प्रोफेसर जेम्स कॉलिटन एक अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने 1948 में मार्केटिंग मैनेजर्स को डिसाइड किया था कि मार्केटिंग मैनेजर एक डिसाइडर होता है और एक मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है। उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग मैनेजर एक डिसाइडर है जो क्या करेगा, जैसे हम घर में करते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो या तो हम किसी दूसरे ने जो रेसिपी फॉलो की है उसी को ही फॉलो करते हैं, कभी कभी अपनी खुद की रेसिपी बना लेते हैं, कभी कभी जो इंग्रेडिएंट्स उसी टाइम पे अवेलेबल होते हैं उन्हीं को यूज करके हम कुछ बना लेते हैं, या फिर कुछ नए इंग्रेडिएंट्स ट्राई करते हैं। इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजर भी क्या करता है। तो डॉक्टर जेम्स गुलिटन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मैनेजर एक डिसाइडर्स है जो कभी कभी दूसरे जो 4 P's यूज करें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनको यूज कर लेता है। कभी कभी वो खुद की रेसिपी बना देता है, अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज कर लेता है। कभी कभी जो चीज मार्केट में अवेलेबल होती है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। और कभी कभी हम नए नए तरीके ऑप्शंस अडॉप्ट करते हैं 4 P's में। तो इसी तरह जितने भी 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है, उसमें हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब प्रोफेसर कुलिटन को उन्होंने रीड किया तो प्रोफेसर बॉर्डन ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नील एच बॉर्डन, उन्होंने जो जेम्स कॉलिटन ने एक्सप्लेनेशन दी है उसको नाम दिया है मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं उस सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए। इसी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को मिक्स करते हैं ताकि हम उन कंज्यूमर्स की नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सकें। तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो मार्केटिंग मिक्स एक कंट्रोलेबल वेरिएबल है जिसको हम अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कंट्रोलेबल ऐसे वेरिएबल जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अब फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग भी मार्केटिंग मिक्स 4 P के थ्रू P है, लेकिन ये सिर्फ सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बायर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सेलर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन मार्केटिंग है, लेकिन कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको 4 P की जगह 4C नाम दिया गया है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब कंज्यूमर के लिए क्या है, कस्टमर सॉल्यूशन, मतलब कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कस्टमर सॉल्यूशन। प्रोडक्ट, प्राइस कंज्यूमर के लिए क्या है, कस्टमर को कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिस पे वो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। प्लेस, ऐसी जगह पे उसको परचेज कर रहा है जहां उसको कन्वीनियंस मिल रही है, तो हमने कंज्यूमर के लिए वर्ड यूज किया यहाँ पे कन्वीनियंस। और प्रमोशन, कंज्यूमर्स के लिए हम टाइम टू टाइम चीजों को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं।
और प्रमोशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, की हम प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो 4 P's को हमने 4 C's का नाम दे दिया बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या हो गया, कस्टमर का सॉल्यूशन, कस्टमर की कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। इसलिए जब वाइल कस्टमर्स के अकॉर्डिंग इनको सी से देखा गया है और सेलर के अकॉर्डिंग इनको 4P से देखा गया है। मार्केटिंग मिक्स की एक डेफिनेशन कर लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन दी है मैककार्थी ने। मार्केटिंग मिक्स इज द पैक ऑफ 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स। वही बात है, जो 4 सेट ऑफ वेरिएबल है मार्केटिंग मिक्स, वो कौन कौन से 4 मिक्स सेट ऑफ वेरिएबल्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स किस लिए यूज किया जाता है, मार्केटिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स बताता है जो टोटालिटी में किसको शो करते हैं, मार्केटिंग को शो करते हैं। अब 4 इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड किया है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एक एरिया में लिया गया डिसीजन दूसरे एरिया में लिए गए डिसीजन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो पहला जो मिक्स का कंपोनेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट ही खुद में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर बाकी 3 एलिमेंट क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट को ही कंज्यूमर को क्या करना होता है, कंज्यूमर की नीड्स को क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आ जाएगा, एक तो खुद फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर उसके साथ जो सर्विसेज हैं वो आ जाएंगी, फिर ब्रांडिंग प्रोडक्ट की, पैकेजिंग, कलरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, प्लानिंग और राइट प्रोडक्ट्स को बनाना, टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट में चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन करना और नए नए प्रोडक्ट लेके आना, किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएगा। दूसरा जो कंपोनेंट नेचर में आता है मार्केटिंग मिक्स के, वो क्या है, प्राइस मिक्स। ये सेकेंड एलिमेंट है जो हमारी सेल्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी सेल्स किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर। और प्राइस मिक्स में हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, प्राइस के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, प्राइस से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, प्राइस को फिक्स करना, क्या डिस्काउंट पॉलिसी होगी वो डिसाइड करना, कंसेशन कितना देना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, क्या क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगी, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, प्राइस पॉलिसी में आ जाएंगी। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब कंज्यूमर्स को के लिए ऐसी टेक्निक लगाना कि हम उनको मना पाए और उनको अपनी तरफ क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए चीजों को परचेज करने के लिए। उसके बाद प्रमोशन एक तरीके से तरीका है कि हम लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, प्रमोशन मिक्स में पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डिस्प्ले, डेमोस्ट्रेशन, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन और एग्जीबिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है प्लेस मिक्स। चौथा जो एलिमेंट है वो है प्लेस मिक्स। इसमें हम कोशिश करते हैं कंज्यूमर्स के लिए यूटिलिटी क्रिएट करने की, दैट इज टाइम, प्लेस और पोजेशन यूटिलिटी। प्लेस मिक्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस है रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, स्टोरेज फैसिलिटी, लोकेशन, इन्वेंट्री लेवल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। तो इन सब 4 एलिमेंट्स में ही हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं और ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और जरूरी एलिमेंट होते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग की क्या कर सके, सेल। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब किसी ने बोला है कि मार्केटिंग में 4 एलिमेंट होते हैं, किसी ने बोला है मार्केटिंग में 2 एलिमेंट होते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रोफेसर एल्बर्ट डब्ल्यू फ्रे ने एडवर्टीजमेंट की एक बुक है, उसमें 2 ही वेरिएबल्स दिए हैं मार्केटिंग मिक्स के। पहला तो है प्रोडक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स, जिसमें क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, ब्रांड, पैकेज, प्राइस और सर्विस आ जाएगा। दूसरा है प्रोसीजर रिलेटेड वेरिएबल्स, जिसमें क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। ठीक है, दूसरे जो ऑथर है विलियम लेजर एंड ईजे केले, उन्होंने अपनी बुक मैनेजरियल मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स को 3 मिक्स डायमेंशन से दिखाया है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एंड कम्युनिकेशन मिक्स। गुड्स एंड सर्विस की बात करूं तो नाम ही बता रहा है, गुड्स में तो प्रोडक्ट हो जाएंगी और सर्विसेज में ब्रांड, पैकेजिंग, प्राइसिंग, सर्विसेज आ जाएंगे, अदर सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, इसमें स्टोरेज आ जाएगा, वेयर हाउसेज आ जाएंगे और मिडल मैन आ जाएंगे। ठीक है, जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं।
और कम्युनिकेशन मिक्स की बात करूं तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम डिफरेंट ऑप्शंस अडॉप्ट करते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, इंफॉर्मेशन मीडिया का यूज करते हैं, अदर्स सेल्स एड्स का यूज करते हैं। उसके बाद H.A. लिप्सन और J.R. डार्लिंग ने एक बुक लिखी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। उनमें 4 तरह के एलिमेंट दिए उन्होंने, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशन ऑफ सेल्स एंड कम्युनिकेशन। जो मेन जो नॉर्मली माना जाता है कि मार्केटिंग मिक्स में 4P आते हैं, वो MC कार्थी ने अपनी बुक में बताया था। बेसिक मार्केटिंग की एक बुक है कि मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट आते हैं जिनको हम 4P से डिनोट करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। सबसे पहले बात आती है प्रोडक्ट। जितनी भी मार्केटिंग होगी, जब तक हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं है तब तक हम प्लेस डिसाइड नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते। प्रोडक्ट बनने के बाद ही हम बाकी 3Ps को उसके ऊपर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जब हम खरीदने जाते हैं तो उससे हम कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनको हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं साबुन लेने गई हूँ तो मैं उसको टच करके देख सकती हूँ, उसका डिजाइन देख सकती हूँ, उसका कलर देख सकती हूँ, तो ये तो उसके टेंजिबल बेनिफिट्स हैं। लेकिन इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या है कि वो कैसी फ्रेग्रेंस देता है, ठीक है, कीटाणुओं को दूर करने में कितना हेल्पफुल है, ठीक है, कितना हमारी स्किन को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, वो सब चीजें इनटेंजिबल बेनिफिट्स में आ जाती है। तो प्रोडक्ट क्या है, टोटल है किसका, टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका साइज, उसकी क्वालिटी, उसका कलर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबलिंग और आफ्टर सर्विसेज। प्रोडक्ट मिक्स में और क्या क्या आ सकता है, हम नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि कोलगेट, सारी कोलगेट एक जैसी होती है, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं, नई नई प्रोडक्ट लाइन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो प्रोडक्ट मिक्स में जनरली यूज किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट का डिजाइन। प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि शूज हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, फर्नीचर, क्रोकरी, ऑटोमोबाइल हो गया। प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए जिस तरह से टारगेट कंज्यूमर जिनको हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से उसकी डिमांड की है। अगर हमने सही तरीके से उसको डिजाइन किया तो वो हमें प्रोडक्ट की सेफ्टी बढ़ाने में, उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने में और उसका यूसेज बढ़ाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब अच्छी डिजाइनिंग सेल्स को इंक्रीज कर देगी, एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करने में हमारी मदद करेगी, और इवन हम अगर प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत अच्छा है तो हमारा कंज्यूमर हायर प्राइस देने के लिए भी क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट डिजाइन में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से डिजाइन करें कि कंज्यूमर ने जैसा डिमांड किया उसी तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, और एक ही तरह की नीड को, कि कस्टमर की एक ही तरह की नीड को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा बिजनेस ऑटोमोबाइल्स का है, मींस मेरे बिजनेस में मैं ऑटोमोबाइल्स का नहीं है, मतलब मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मैं फ्रिज भी दे सकती हूँ लोगों को, कूलर भी दे सकती हूँ, फैंस भी दे सकती हूँ, टेलीविजन भी दे सकती हूँ। तो जितनी भी ये अलग अलग प्रोडक्ट मैं सेल करी हूँ, ये सब क्या है, एक एक अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है। अगर मैं 4 तरह के प्रोडक्ट बेच रही हूँ, प्रोडक्ट में टेलीविजन, फैंस, फ्रिज, कूलर, तो ये 4 क्या है, मेरे बिजनेस की प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट लाइन में मैं कितने तरह के प्रोडक्ट बेच रही हूँ, ठीक है, वो क्या है, एक अगर मैं 10 तरह के मॉडल बेच रही हूँ टेलीविजन में, दैट इज वन प्रोडक्ट लाइन। अगर मैं 10 तरह के फ्रिज बेच रही हूँ, दैट इज अनदर प्रोडक्ट लाइन। मतलब अगर मैं 4 तरह के आइटम्स बेच रही हूँ तो वो 4 प्रोडक्ट लाइन बेच रही हूँ। उन 4 प्रोडक्ट लाइन के अंदर मैं अलग अलग मॉडल्स बेच रही हूँ, तो वो एक ही प्रोडक्ट लाइन में इंटर रिलेटेड क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो एक कंपनी के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट मिक्स में जो हम डिसाइड करते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, कि हमने उसको बनाने के लिए कैसा डिजाइन यूज किया है, कैसे क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैकेजिंग कैसी यूज कर रहे हैं। जनरली हम एक स्टैंडर्ड और एक ग्रेड डिसाइड कर देते हैं, जो या तो प्रोड्यूसर डिसाइड किया के द्वारा डिसाइड किया जाता है, या फिर लोन ने डिसाइड कर रखा होता है कि हमें इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो क्वालिटी
और भी तरीके से फिक्स की जा सकती है कि कितना साइज होगा, प्रोडक्ट का वेट कितना होगा, शेप क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए उसकी, दिखने में वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेंथ और अदर फीचर्स क्या होने चाहिए, ये सब प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। आजकल कंज्यूमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। ब्रांड क्या होता है, एक ऐसी आइडेंटिटी जिससे हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है। तो ब्रांड क्या होगा, एक नेम, एक मार्क, एक सिंबल, एक कम्युनिकेशन जो प्रोडक्ट को क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, प्रोडक्ट की अपनी एक इमेज बनाने में क्या होता है, हेल्प करता है। अगर हमारा ब्रांड नेम अच्छा होगा तो डेफिनेटली लोगों को याद रहेगा, लोग उसको बार बार परचेज करने आएंगे। तो एक तरह से उसकी आइडेंटिटी बनाने के बाद हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मैं बोलूँ कि एक ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, जिसको लोग इजिली रिमेम्बर कर सके, है ना, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम नहीं होना चाहिए, एक ऐसा जिसको लोग इजिली प्रोनाउंस कर सके, गो कलर्स, लिवाइस, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लोग इजिली प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर मैं उसका नाम ऐसा लोग रख दूं, लोग बोल ही नहीं पा रहे, तो वो प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम वेस्ट है। तो ऐसा होना चाहिए जिसको लोग अच्छे जल्दी याद कर सके, जिसको इजिली प्रोनाउंस कर सके, जो प्रोडक्ट का नाम ही उन चीजों के बारे में डिस्क्राइब करता हो, उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी को सजेस्ट करता हो, और एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से क्या करता हो, डिस्टिंक्ट करता हो। मैंने देखा लक्स, लक्स वेरी इजी, बहुत इजीली बोला जा सकता है, इजीली उसको याद किया जा सकता है, ठीक है। और लग्जीरियस कुछ अच्छी आइटम को डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, डिस्टिंक्टिव वर्ड है, दूसरे ऐसा कोई ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में नहीं है, आइडेंटिटी बनाने में इसने क्या किया है, हेल्प किया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो चीज प्रोडक्ट मिक्स में हम डिसाइड करते हैं वो क्या है, प्रोडक्ट की लेबलिंग। आप लोगों ने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर लेबल्स लगे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसकी, एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, कब तक, बेस्ट बिफोर हाउ मच मंथ, कितने महीने से पहले इसको यूज कर लेना चाहिए। तो लेबल भी हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, उसके इंग्रेडिएंट जो उसमें चीजें यूज की गई हैं बनाने में, उसको दिखाने में, उसकी क्वालिटी बताने में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में हेल्प करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ लेबल्स यूज किए गए हैं। कोई डिस्क्रिप्टिव लेबल का यूज करता है, बहुत सारी बातें लिख के उसको डिस्क्राइब करते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव होते हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन, सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड दिखाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इन सब के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लेबलिंग आजकल मैंडेटरी है फूड आइटम्स पे, ड्रग्स पे, कॉस्मेटिक्स पे, ताकि मैन्युफैक्चरर्स अपना नाम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, प्राइस, कॉम्पोजिशन, इन सब चीजों को उस लेबल पे क्या कर सके, मेंशन कर सके। तो प्रोडक्ट मिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम इसमें सब कुछ ही लेते हैं, हम प्रोडक्ट की प्लानिंग भी करते हैं, हम नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं मार्केट में जो हमने नहीं बेचे हैं, जो मार्केट में सेल हो सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस करना है, तो वो ले सकते हैं। प्रोडक्ट में नए नए इनोवेशन लेके आ सकते हैं जिनको हम बेचना चाहते हैं। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद गारंटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब चीजें भी किस में आ जाएंगी, प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएंगी। तो जो जिस प्रोडक्ट के बारे में ये सब चीजें होती हैं, जिसमें गारंटी भी होती है, वारंटी भी होती है, लेबल भी लगा होता है, ब्रांड भी होती है, ये सब चीजें अच्छे से मैनेज की होती हैं, वो कंज्यूमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है आजकल के कंज्यूमर्स के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो मिक्स आता है, दैट इज जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है, दैट इज प्राइस मिक्स। अब प्राइस की बात करूं तो प्राइस का मतलब ही क्या है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, दैट इज प्राइस, दैट इज प्राइस। और ये आजकल के टाइम में बायर और सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि प्राइस को देख के ही कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे वो प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करता है। और जब हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो हम गुड्स लेंगे और प्राइसेस को पे करेंगे। जबकि आज के टाइम में फर्म्स के लिए प्राइस क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है रेवेन्यू का, क्योंकि वो प्राइस से ही उनको इनकम होती है। और सक्सेस और फेल्योर जो है फर्म का, वो डिपेंड करता है प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर ही। इसीलिए हर एक मार्केटर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है ये डिसाइड करने में कि उनके प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, या फिर प्राइस मिक्स में जो जो कंपोनेंट्स हैं उनके, वो कैसे हमें डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहली जो प्राइस मिक्स में चीज आती है जो हम डिसाइड करते हैं, दैट इज प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। अब पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज का मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है। पॉलिसीज मतलब गाइडलाइंस जो मार्केटर की हेल्प करते हैं
कि हम मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग अपने प्राइसेस को क्या कर सके, डिसाइड कर सके। अब प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, जैसे कि डिमांड ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हम प्राइस ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन डिमांड कम है तो हमें प्राइसेस लो रखने पड़ेंगे। तो इसी तरह पहला फैक्टर जो जिसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है वो है डिमांड। कॉस्ट, कि हमारे प्रोडक्ट की बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट डिसाइड प्राइस डिसाइड करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, कितना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, स्टेटस ओरिएंटेड है, मिडिल इनकम है, हायर इनकम है। उसके बाद मेरा प्रोडक्ट कैसा है, डेली यूज का है, कभी कभी यूज वाला है, या फिर वन टाइम यूज वाला है। उसके बाद कंपटीशन कैसा है, उसके ऊपर भी मेरा प्राइस डिपेंड करता है। मेरा कंपटीशन ज्यादा है तो मुझे प्राइसेस लो रखने पड़ेंगे, कंपटीशन कम है तो मैं प्राइसेस ज्यादा भी रख सकती हूँ। अगर मेरा मोनोपोली है तो डेफिनेटली मैं हायर प्राइसेस भी रख सकती हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या रूल डिसाइड कर रखे हैं प्राइसिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग। उसके बाद इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, मीन्स मेरी इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली लोगों की इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्राइसेस ज्यादा रख सकते हैं। उसके बाद अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो क्राइसिस होगा, रिसेशन का टाइम होगा, तो हमें अपने प्राइसेस लो रखने चाहिए। देन नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है उसको भी, मतलब जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्राइस की पॉलिसी डिसाइड करनी है। दूसरी जो चीज हम प्राइस मिक्स में डिसाइड करते हैं दैट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब आज के टाइम में सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट पे सेल्स करना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्रेडिट सेल्स जो है वो वैसे तो मेरी लिक्विडिटी पोजीशन को कम करता है, लिक्विडिटी मतलब कितने हमारे पास कैश रखे हुए हैं उस पोजीशन को तो कम करता है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा लोगों को क्रेडिट पे सेल कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत ही कम सेल कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही चीजें अपोजिट है। मैं ज्यादा सेल करूंगी क्रेडिट पे तो लिक्विडिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और बहुत कम बेचूंगी क्रेडिट पे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होनी चाहिए। तो ऑन एन एवरेज बैलेंस्ड होनी चाहिए मेरी क्रेडिट पॉलिसी। अब क्रेडिट पॉलिसी भी किसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड की जाती है कि मेरा प्रोडक्ट का नेचर क्या है, मेरे कस्टमर्स कैसे हैं, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसी कैसी क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हम क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। उसके बाद बात आती है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पॉलिसी। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइसेस लिखे होते हैं, मैक्सिमम प्राइस, कि एक सेलर ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए में उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को सेल कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस कितना होता है, प्रिंटेड प्राइस। अब ये किस लिए डिसाइड किया जाता है, ताकि प्राइस का कंपटीशन है जो मार्केट में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दूसरा फर्म की गुडविल मार्केट में क्या होए, बढ़ जाए। तो इसलिए आजकल फर्म्स, मोस्ट ऑफ द फर्म्स अपने पैकेट्स पे प्रिंटेड प्राइस लिखती है, ताकि रिटेलर उस प्राइस से ज्यादा उस प्रोडक्ट को सेल ना करे। कभी कभी कुछ सेलर उस प्राइस से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल प्राइस में सेल कर देते हैं, जिसके कारण उनकी इमेज मार्केट में क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कस्टमर कितना प्रोडक्ट का प्राइस दे रहा है और उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेलर के ऊपर। अब इसमें रिटेलर का मार्जिन भी इंक्लूड होता है, होलसेलर का भी, और प्रोड्यूसर का मार्जिन भी इंक्लूड होता है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के अपना प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना है कि हम 10% ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, 15% ऑफ कॉस्ट अर्न करना चाहते हैं, कितने परसेंट ऑफ कॉस्ट हम अर्न करना चाहते हैं, वो किस चीज को डिनोट करेगा, प्रॉफिट के मार्जिन को डिनोट करेगा। देन बात आती है डिलीवरी टर्म्स की। क्लियर आउट पॉलिसीज होनी चाहिए टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जैसे कि कितनी क्वांटिटी दी जाएगी, कौन से टाइम पे प्रोवाइड की जाएगी, कौन सी जगह पे प्रोवाइड की जाएगी, और अदर कंडीशंस। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि कंज्यूमर्स को सेफली और टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर करना, ऐसी कंडीशंस में जो कंज्यूमर्स क्या करता है, फेवर करता है। तो प्राइसिंग में सबसे जो जरूरी चीज है कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसका प्राइस अगर हमने ढंग से डिसाइड नहीं किया ना, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनाना वो एक क्या हो जाएगी, वेस्टफुल एक्टिविटी हो जाएगी। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट को भी इस तरह से बनाना है और उस तरह से उसका प्राइस डिसाइड करना है कि कंज्यूमर उसको क्या कर ले, इजिली एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट जो मार्केटिंग मिक्स का कंपोनेंट है दैट इज प्रमोशन मिक्स। नाम ही बता रहा है कि हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को मना पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो प्रमोशन एक तरीका है
जिसके द्वारा मार्केटर अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं उनको बताता है, या फिर जो कस्टमर्स हमारे इन फ्यूचर में बन सकते हैं उनको बताता है। प्रमोशन एक तरीका है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में पुश करने का, कि कस्टमर्स उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन मेथड यूज करना है कि कंज्यूमर खुद ब खुद उस प्रोडक्ट को कर ले, क्या कर ले, परचेज कर ले। प्रमोशनल टूल्स जो है वो पर्सनल भी हो सकते हैं और नॉन पर्सनल भी हो सकते हैं। पर्सनल मीन्स हम खुद जाके उनको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और नॉन पर्सनल हम एक मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट को बता रहे हैं। तो जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें तो आ जाएगा पर्सनल सेलिंग, और पर्सनल सेलिंग में कंज्यूमर्स के और प्रोड्यूसर के बीच में एक पर्सनल लिंक होता है, फेस टू फेस बातचीत होती है। जबकि इन पर्सनल कम्युनिकेशन में कंज्यूमर्स के साथ कोई भी बातचीत नहीं होती है, प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो इन पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस। अब प्रमोशन मिक्स में भी हमें किसको ध्यान में रखते हुए करना है, सब कुछ डिसाइड, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज को और स्ट्रेटजीज को। अब ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे कस्टमर्स की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा प्रोडक्ट कौन से साइकिल में चल रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है उसका, या फिर मैच्योरिटी एज में पहुंच चुका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट मैं प्रोडक्ट मिक्स में डिसाइड करूंगी दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब एक ओरल कम्युनिकेशन, किसके बीच में, बायर के बीच में और सेलर के बीच में। अब ये वहां यूज किया जाता है जहां मेरी मार्केट क्या है, छोटी सी मार्केट है, और उसमें छोटी सी मार्केट की बहुत ज्यादा हायर यूनिट वैल्यू है, और जिसको हमें दिखाने की जरूरत है कि उस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है। अब इसमें सेल्स फोर्स का यूज किया जाता है। इस तरह से पॉलिसी बनाई जाती है कि हम सेल्स फोर्स को टाइमली मोटिवेट कर सके, उनको ट्रेन कर सके, उनका प्रॉपर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट कर सके। उसके बाद दूसरा जो इसमें पॉलिसी जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं वो क्या है, एडवर्टीजमेंट। मॉडर्न टाइम आजकल एडवर्टीजमेंट का है, जो कि एक पेड फॉर्म है, इम्पर्सनल फॉर्म है, जिसमें हम लोगों से बातचीत नहीं करते हैं बल्कि मीडिया के थ्रू लोगों को बताते हैं कि हम किस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्पॉन्सर की जाती है। ये भी आजकल मार्केटिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट मीडिया आजकल यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं मैगजीन का, न्यूज़पेपर्स का, ऑनलाइन का, टीवीज का, मेल का, इन सब चीजों का यूज कर सकती हूँ। जब मैं एडवर्टीजमेंट का डिसीजन लूंगी तो मुझे डिसीजन लेना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कि किन कस्टमर्स को मैं सेल करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मेरा प्रोडक्ट एजुकेटेड नहीं है तो न्यूज़पेपर में उस एडवर्टीजमेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको समझ नहीं आएगी, दे डोंट रीड न्यूज़पेपर्स। तो मैं उनको किस तरीके से बताऊंगी, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देके या फिर रेडियो एडवर्टीजमेंट देके। जो किसी एरिया में अगर टीवी नहीं है तो वहाँ टीवी पे एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो लोग रेडियो सुनते हैं, हमें पता चला कि वो लोग रेडियो सुनते हैं, तो हम अपनी एडवर्टीजमेंट किस पे दिखाएंगे, सुनाएंगे उनको, रेडियो पे। तो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए देना है। एडवर्टीजमेंट का थीम और अपील इस तरह से डिसाइड करनी है कि हम इमोशनली लोगों के साथ क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। मुझे इस तरह से मीडिया का सिलेक्शन करना है जो मैं लिए कम कॉस्ट भी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एडवर्टीजमेंट बजट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है कि मुझे कौन से मीडिया का सिलेक्शन करके एडवर्टीजमेंट करनी है, और एडवर्टीजमेंट मेरी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, उस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो लोगों को समझ आ रही है। अगर मेरे लोग हरियाणवी बोलने वाले हैं या हिंदी बोलने वाले तो मैं एडवर्टीजमेंट हिंदी में दूंगी, लेकिन अगर मेरे लोगों कम वर्ड गुजराती है तो मुझे एडवर्टीजमेंट भी गुजराती में ही पब्लिश करनी चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज मैं प्रमोशन मिक्स में डिसाइड करती हूँ दैट इज सेल्स प्रमोशन। अब ये भी एक सेल्स प्रमोशन का मतलब, कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं तो हमने देखा है लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर लगे होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट लगा हुआ है, बाय वन गेट वन का ऑफर लगा हुआ है, गिफ्ट कूपन्स मिल रहे हैं हमें, किसी पे कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, या फिर हमें फ्री सैंपल्स दिए जा रहे हैं यूज करने के लिए, आप इसको यूज करो, अगर आपको अच्छा लगे तो दोबारा हमसे परचेज करना। तो सेल्स प्रमोशन भी एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगते हैं जगह जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, डेमो देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो वहाँ बहुत सारे सेलर्स आएंगे जो अपने प्रोडक्ट्स को शो करने आए हुए हैं। देन आता है पब्लिक रिलेशन। ये भी एक अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश है लोगों के साथ।
पब्लिक में यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉम्पिटिटर्स, मिडल मैन, सप्लायर, जिनके साथ हम इस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना पाए। प्रमोशन मिक्स तो एक तरीका है कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने का, इस तरीके से कि वो हमारी जो अपील है वो लोगों तक पहुंच पाए और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आ जाए। तो आज हमने मार्केटिंग मिक्स के 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। कल हम बात करेंगे प्लेस मिक्स और अदर टॉपिक्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। थैंक यू।